क्या आपको भी किसी को ना कहना बहुत मुश्किल लगता है? आप किसी को उसके काम के लिए इनकार करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं आज आपके साथ इस बारे में चर्चा करूंगा कि ना कहने का सही तरीका क्या है, या फिर ये कि ना कहने को आसान कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, इस तरह की बहुत सी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे पास कोई किसी काम के लिए मदद मांगने आता है, या हमारी किसी चीज़ को बोरो करने के लिए आता है, या फिर कहें कि प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस में बॉस कुछ इस तरह के काम असाइन करता है जिनको एक लिमिटेड टाइम में करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर बॉस बहुत फ्रीक्वेंटली आपको लेट आवर्स इवनिंग में रुकने के लिए बोलता है, या कुछ इस तरह की टास्क असाइन कर देता है जिससे आपकी पूरी की पूरी दिनचर्या खराब हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम ना कहना चाहते हैं लेकिन ना नहीं कह पाते। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हम काम को हाँ तो करना चाहते हैं, हम बहुत विलिंग होते हैं उनके काम को करने के लिए, लेकिन हमारी कुछ अपनी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम उस काम के लिए हाँ नहीं कह पाते। हमारी अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं या प्री कमिटमेंट हो सकती हैं जिसकी वजह से हम इनकार करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी हम इनकार नहीं कर पाते। इस तरह की सिचुएशन में फिर क्या कर सकते हैं दोस्तों? प्रॉब्लम पता है क्या है? हम डरते हैं कि ना कहने की वजह से हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे या सामने वाला नाराज़ हो जाएगा। हम अपने रिलेशंस की वैल्यू करते हैं, और अगर ऑफिस की बात करें, हमें शायद कहीं ना कहीं इस बात का डर रहता है कि ना कहने की वजह से बॉस नाराज़ हो जाएगा, गुस्सा करेगा, वो मेरे बारे में एक अपनी नेगेटिव इमेज बना लेगा दिमाग में, या फिर वो मेरा अप्रेजल ख़राब कर सकता है, या फिर मेरी जॉब पर भी आंच आ सकती है। इस तरह के डर की वजह से हम ना नहीं कह सकते। लेकिन क्या दोस्तों यही एक कारण है कि हम ना नहीं कह पाते? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे ना कह पाने का एक रीज़न और भी है, और वो रीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रीज़न क्या है कि हमें ना कहने का सही तरीका मालूम ही नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ना कहने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, जो काम हमें मुश्किल लगता है, हम उसको आसान बनाने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, उसको टुकड़ों में बांट लेते हैं, और यही काम हम करने वाले हैं ना कहने के तरीके के लिए। अब आप सोचोगे कि एक छोटा सा शब्द है ना, उसको हम और कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं, कितने स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। तो चलो अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि ना कहने को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके या स्टेप्स में करके किस तरह इसको आसान बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो ये है कि सॉरी फील करना। अगर कोई आपके पास कोई काम लेकर आता है, आप उसको ये रियलाइज़ करवाओ कि आप उस काम को करना चाहते हो, लेकिन अभी किसी सिचुएशन की वजह से या आपकी अपनी प्रायोरिटीज़ की वजह से आप उस काम को नहीं कर पाओगे। आप सॉरी फील करो, उनको एहसास दिलाओ कि आपको ना कहने की वजह से बहुत बुरा लग रहा है, आप काम करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाओगे। अब सामने वाला आपको एक क्वेश्चन कर सकता है कि आपकी ऐसी क्या प्रायोरिटीज़ हैं या आपकी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप काम नहीं कर सकते। तो इस तरह की सिचुएशन में दूसरा स्टेप आता है। वो दूसरा स्टेप क्या है कि हमने एक रीज़न बताना है कि हम किस वजह से इनकार कर रहे हैं। जब हम उनको रीज़न बताएंगे तो ये काफ़ी हद तक मुमकिन है कि उनको हमारी सिचुएशन समझ आएगी, हमारी प्रॉब्लम समझ आएगी, और वो शायद नाराज़ ना हो, और वो इस सिचुएशन को समझते हुए किसी आसान तरीके के बारे में बात करें या कुछ और अल्टरनेटिव की बात करें। ठीक है, अभी जैसे हम अल्टरनेटिव की बात कर रहे थे, तो अल्टरनेटिव वो तीसरा स्टेप है। जब आप रीज़न दे देते हो ना कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा इस वजह से, तो तब आप उनको बोलो
कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ये मदद कर सकता हूँ या कम से कम मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूँ। आपने बेसिकली किया क्या है, उनको एक अल्टरनेटिव दिया है। उनके पूरे काम को हाँ ना कह के उसके कुछ काम को करने के लिए आपने अपनी विलिंगनेस शो की है। तो इस तरह सामने वाले को समझ आता है कि ये पर्सन सच में मेरी मदद करना चाहता है या मेरे काम को ये करना चाहता है, लेकिन अपनी सिचुएशन की वजह से ये इसको काम को पूरी तरह नहीं कर पाएगा या पार्शली कर पाएगा। तो उनको वो चीज़ समझ आती है। उस सिचुएशन में क्या होता है कि सामने वाला, क्योंकि उनको आपसे काम है, तो वो बोलेंगे कि चलो ठीक है, आप जितना कर सकते हो, जितना आपने बोला है आप उतना तो करो। तो इस तरह ये प्रोसेस थोड़ा सा आपके लिए आसान बन जाता है। तो दोस्तों अभी हमने 3 स्टेप्स की बात की है। पहला स्टेप तो ये है कि सॉरी फील करना। दूसरा स्टेप है कि एक रीज़न बताना कि आप क्यों इनकार कर रहे हो। और तीसरा स्टेप है कि एक अल्टरनेटिव देना कि आप कम से कम उनके लिए क्या कर सकते हो या ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके लिए क्या कर सकते हो। तो दोस्तों जो तीसरा स्टेप है वो एक अल्टरनेटिव जो आपने दिया है वो आपकी तरफ से एक कमिटमेंट है। सामने वाले ने अगर बोल दिया कि ठीक है चलो आप इतना तो करके दो, तो वो बेसिकली आपकी एक कमिटमेंट बन गई है। जब आपने एक अल्टरनेटिव दे दिया तो फिर उसको करके देना है और उसको ढंग से करना है। उसके लिए ना तो फिर कोई इफ़ है ना कोई बट है, और ना ही फिर आपको किसी तरह का कोई रिग्रेट होना चाहिए। हमारे को जो अब बात करनी है वो ये है कि इस प्रोसेस में हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस का पार्ट था वो ये था कि हमने सॉरी फील करना है। जब हम सॉरी फील कर रहे हैं तो वो सॉरी हमारी आवाज़ में भी झलकना चाहिए, हमारे चेहरे से भी एक्सप्रेस होना चाहिए। सामने वाले को एहसास होना चाहिए कि मैं सच में ही इनकार करके बुरा फील कर रहा हूँ। जब उनको ऐसा एहसास होगा तो वो आपकी सिचुएशन को रियलाइज़ करेंगे। दूसरा स्टेप जो हमने बात की थी वो ये था कि हमने उनको एक रीज़न बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सावधान होने की ज़रूरत है। आप जो रीज़न बताने जा रहे हो वो एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, वो एक असली कारण होना चाहिए, कोई बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बहानेबाजी करते हो तो आप मुश्किल में फंस सकते हो, क्योंकि जो आपसे डिमांड कर रहा है या आपसे मदद मांग रहा है या जो आपका बॉस है उनको इस बारे में समझ है कि आप सच में प्रॉब्लम में हैं, आपकी सच में सिचुएशन मुश्किल है या आप बहानेबाजी कर रहे हो। तो बी केयरफुल, ठीक है। अब हमने बात की थी तीसरे स्टेप के बारे में, अल्टरनेटिव देने के बारे में। जब अल्टरनेटिव दे दिया है तो उसको करना ही करना है और उसको ढंग से करके देना है। जब आप अपने उस अल्टरनेटिव के अनुसार, कमिटमेंट के अनुसार सामने वाले को काम करके देते हो तो वो आपके रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है और आप दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन बनती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले समय में मेरे से किस विषय के बारे में वीडियो देखना पसंद करेंगे वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँ और मैं आपकी किसी तरह से कुछ मदद कर सकूँ। कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में कि हमें इनकार करना है, लेकिन वहाँ पे किसी तरह का कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है और अल्टरनेटिव तो कोई बनता ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई दोस्त या रिलेटिव या आपके जानकार आपको ड्रग्स के बारे में फोर्स करते हैं ड्रग्स लेने के लिए, तो स्ट्रेट वे आपको वहाँ पे इनकार करना है।
से नो एंड से इट लाउड एंड क्लियर। यहाँ पे कोई आपको सॉरी फील नहीं करना, कोई अल्टरनेटिव नहीं देना और किसी तरह का कोई रीज़न नहीं देना। इस पर्टिकुलर केस में जो ये ना है, ये एक छोटा सा शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।